हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थोड़ा और आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा ऑफ फंक्शन, मिनिमा ऑफ फंक्शन एंड मोर। ठीक है। और जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे आप लोग, तो ये इजीली समझ में आएगा। ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डेफिनेशन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन का? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली और लगातार। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन इंटरवल या ऑन एन इंटरवल ए टू बी, ए से बी इंटरवल में, छोटे इंटरवल में ही बात करेगा। If for any two x1 x2 which is belongs to this interval a to b such that x1 is less than x2, we have fx1 is less than fx2। इन्होंने fx2 नहीं लिखा, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा fx2। ठीक है। तो आप देखिए पूरे फंक्शन में क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है पहले तो। ये पेन, ये fx2 होगा। ठीक है। ये कह रहा है कि अगर किसी इंटरवल की बात करो, छोटे से इंटरवल को उठाया, a से लेके b तक का इंटरवल, कोई छोटा इंटरवल है। ठीक है। इसमें अगर दो पॉइंट लेते हो, x1, एक पॉइंट हमने क्या लिया? x1, दूसरा पॉइंट x2। x1 छोटा है, x2 बड़ा है। ठीक है। x1 इज लेस देन x2, x2 बड़ा है दिखाई दे रहा है। राइट साइड में जो पॉइंट होते हैं वो बड़े होते हैं। तो fx2 की वैल्यू भी देखिएगा fx1 से बड़ी आएगी। fx2 जो ये है, दिस इज हाइयर देन fx1। तो यही डेफिनेशन है। इसको और थोड़ा सा अच्छे समझ लें। लेट x1 को x कह देता हूँ। x1 को मैंने क्या कहा? x। और x2 को कह देते हैं x प्लस एच। ठीक है। तो लेट h जो है वो बहुत छोटा, ग्रेटर देन 0, बहुत छोटा नंबर है, टेंस टू 0, पॉजिटिव और बहुत छोटा। तो x प्लस एच, ठीक है, दिस इज हाइयर देन x। मतलब x1 की जगह x हो गया, x2 की जगह क्या हो गया? x प्लस एच। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये देखो अगर x1 छोटा है तो f की वैल्यू इस पॉइंट पे भी क्या आती है? छोटी। तो f ऑफ x विल बी लेस देन f ऑफ x प्लस एच। ये आप जान गए। अभी देखिए इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f x प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ एक्स, दैट इज सेम थिंग। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा। अब अगर आप f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच कर देंगे, एच से डिवाइड दोनों साइड, तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/h विल बी द 0। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम जानते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 आता है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ f डैश x। तो हो गया f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, इफ f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, देन f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0।
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मोनोटोनिकली के लिए। अब मोनोटोनिकली नहीं होगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो फंक्शन कहीं ऐसे रुक सकता है, ऐसे गया, ऐसे रुका कहीं और फिर चल दिया, ठीक है। तो यहाँ जहाँ रुका है वहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा, बस वहाँ इक्वल टू और आता है। अगर यहाँ से स्ट्रिक्टली वर्ड हटाएंगे, ठीक है ना, मोनोटोनिकली इस और ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इक्वल टू हो सकता है और कुछ नहीं। तो अगर ध्यान रखिए एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मोनोटोनिकली अगर नहीं आएगा, मोनोटोनिकली वर्ड नहीं यूज करेंगे तो ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। और एक और ये डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन पढ़ी, ये कौन सी डेफिनेशन हो गई हमारी, डेरिवेटिव की। विदाउट डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर x1 x2 से कम लिया तो fx1 भी fx2 से कम होगा, ठीक। ये विदाउट डेरिवेटिव का है। ऐसे ही डिक्रीजिंग पे आएंगे, यहाँ देखिए डिक्रीजिंग पे f is said to be monotonically decreasing in a to b, x1 छोटा लिया x2 बड़ा लिया, x1 is less than x2, जो कि इनके सबसेट में से ही है। तो fx1 ये हुआ ना, fx1 ये fx1 और ये वाला यहाँ तक क्या आएगा, fx2, ठीक है। तो डबल कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि fx1 इज ग्रेटर देन, ये हुआ fx1 यहाँ से यहाँ तक, fx2 क्या हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको दिखाई दे रहा है fx1 इज ग्रेटर देन fx2, ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ आपको डायग्राम में, और इसका डेरिवेटिव टेस्ट भी निकालना पड़ेगा। क्या बताया आपको कि इफ x1 is less than x2 then fx1 will be greater than fx2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x1 कम है x2 ज़्यादा है, लेकिन उसका fx1 का आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, fx2 का कम आ रहा है, इसीलिए इस टाइप का ये फंक्शन है, ऐसे नीचे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने उसके लिए डेरिवेटिव वाला एक निकाला था, इस टाइप से इसका भी डेरिवेटिव का एक टेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे लेट x1 इक्वल टू x और x2 इक्वल टू x प्लस एच, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है x इज लेस देन x प्लस एच, एच हमारा क्या है, h ग्रेटर देन जीरो है और टेंस टू जीरो है, बहुत छोटा नंबर है मतलब। तो अगर f ऑपरेट करेंगे, इफ f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप जानते हैं कम वाले पे आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा डिक्रीजिंग में, और ज़्यादा वाले पे क्या होता है, कम। ये हो गया, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच इज लेस देन एफ एक्स, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स विल बी लेस देन जीरो। अगर h से डिवाइड कर दें, इधर भी h से डिवाइड और इधर भी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ही है, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच विल बी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये जो आया एफ डैश एक्स आया, वो आ गया लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो किस में होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ये याद कर लीजिएगा। एक तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जैसे जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे, तो हम इसको यूज़ करके इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है पता करेंगे,
ये समझ में आ गया आपको। इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटेगा तो यहाँ पे खाली इक्वल टू का साइन और आ जाएगा और कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस is strictly increasing, which means f dash x should be positive. We need to show strictly increasing है for all x, तो f dash x should be greater than 0 for all x, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं यहाँ से। लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना मान लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7, ऐसा है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा यहाँ से, 3x स्क्वायर प्लस 10, और x का हो गया 1, 7 का हो गया 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 इंटू 1 प्लस 0 क्या लिखूँ। अब ये दिखाई दे रहा है x कुछ भी x रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 3 इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 10, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई भी x रख लो आप, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पॉजिटिव, और फिर 10 ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये 0 भी कभी नहीं कर पाओगे आप, है ना, क्योंकि 10 ऑलरेडी है, 10 से ऊपर ही जाएगा। अगर ये 0 हो जाता तो मैं खाली इंक्रीजिंग बोलता। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये चेक करना है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये फंक्शन हमें चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स दिया है तो एफ डैश एक्स निकालते हैं जरा, क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 12x प्लस 12। अब 5 का -5 का 0 हो गया। देखिए 3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अंदर वाला x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इसने स्ट्रिक्टली नहीं कहा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, तो ये 0 होगा x इक्वल टू -2 पे, और उसके अलावा ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। स्क्वायर क्वांटिटी जो होगी हमारी पूरी, वो सबसे कम जो होगी वो कहाँ तक होती है, सबसे कम 0 तक, 0 से पीछे नहीं ले सकते आप, इसको 0 से पीछे नहीं ले सकते। यहाँ से यहाँ तक अगर कह दूँ मैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिर्फ 0 हो सकता है, वो भी -2 पे, उसके अलावा कभी भी 0 नहीं होगा। विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखा क्योंकि ये 0 भी हो सकता है -2 पे, तो ये इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो डेरिवेटिव के ऊपर बात है, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस
12x² प्लस 36x प्लस 6। एफ डैश एक्स कितना होगा? 3x² प्लस 12 टू जा 24x प्लस 36। सो अगर 3 कॉमन ले लें तो ये हो गया x² प्लस 3 8 8x प्लस ये आएगा कितना 12, ऐसा आएगा। अब आप 12 के फैक्टर करके देखिए, फैक्टर होता है क्या? 12 दूनी 24, ये 36। ठीक है, 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 8 12। अब इसको जरा फैक्टराइज करता हूँ। 12 के फैक्टर करते हैं अपन। 1 12, 2 6, 3 4। तो आप फैक्टराइजेशन से समझ सकते हैं कि 2 और 6 इसका फैक्टर होगा। तो ये क्या हो गया? 3 टाइम्स x प्लस 2 इंटू x प्लस 6, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब देखिए इंक्रीजिंग के लिए ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसी की बात करूंगा मैं। तो फॉर स्ट्रिक्टली या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पहला पार्ट, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स 3 टाइम्स x प्लस 2 x प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब आपको याद होगा कि डेस्कार्टेस साइन स्कीम इस काम को बहुत इजी कर देती है कि जहाँ जहाँ 0 हो रहा है उसको प्लॉट कर दें। -6 -2 से जब ऊपर नंबर रखेंगे तो ये क्या आएगा? -2 से अगर ऊपर का कोई भी नंबर रखोगे आप तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें किससे काम है? पॉजिटिव वाले पार्ट से। विच मीन्स x should belongs to -∞ to -6। -6 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा तो स्ट्रिक्टली वाली बात गड़बड़ हो जाएगी। तो -6 को नहीं इंक्लूड करना और ये -2 को इंक्लूड नहीं करना, -2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? सेकंड पार्ट था फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या होता है? एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। इसका मतलब ये एफ डैश एक्स का ही बनाया है तो कहाँ से कहाँ तक निगेटिव हो रहा है? एक्स होना चाहिए -6 से लेके -2 तक। ठीक है, तो ये आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में है। ठीक है, अब आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। तो पहले मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन पढ़ते हैं अपन, उसके बाद पढ़ेंगे मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ठीक, मैक्सिमा क्या होता है? अभी थोड़ा सा आपको रफ डायग्राम बनाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा। एक डायग्राम ले लेते हैं ताकि समझाने में इजी रहे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसके ऊपर अगर कोई फंक्शन ऐसे मैक्सिमा का है तो ऐसा होगा तभी तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, है ना। ये पॉइंट किसे दिखाई कैसा दे रहा है? मैक्सिमा का दिखाई दे रहा है आपको। अब पहले इस ग्राफ को समझिए कि मैक्सिमा का है तो इसका मतलब क्या है? ये किसी पॉइंट पे मैक्सिमा का है। सपोज ये पॉइंट सी है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अगर ये सीधे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे किसका पॉइंट है?
x इक्वल टू सी पे, ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो x इक्वल टू सी पे क्या है, इसका ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो इसका मतलब और इसके लेफ्ट राइट पॉइंट पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई सी पे, तो समझ में आता है। लेकिन जैसे इसके लेफ्ट राइट करूँगा मैं, जैसे ही सी से थोड़ा सा पहले लेता हूँ, यहाँ दिखाने के लिए लिया मैंने थोड़ा ऐसा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, ऊपर वाले से कम हो गई। या सी से आगे थोड़ा जाता हूँ मैं इधर इधर, तो भी ये क्या आएगा, ऊपर वाले से कम ही आएगा, कुछ कहीं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉइंट मैक्सिमा है वो अपने आसपास के सभी जो नेबरहुड हैं उस पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। यही फंक्शन कह रहा है, देखिए कैसे कहता है, fx is said to be maximum at x equal to c if the value of function at x equal to c is greater than any other value of fx in the neighborhood of c। ये डेल्टा है। डेल्टा नेबरहुड मतलब डेल्टा बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा नेबरहुड है। डेल्टा जो है यहाँ लिखा है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। क्या बताया आपको, डेल्टा जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। देखिए ये लिया ना, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है दिस इज x इक्वल टू सी माइनस डेल्टा, और ये जो पॉइंट है x इक्वल टू सी प्लस डेल्टा। तो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में f ऑफ c विल बी द हाइजेस्ट, दिस इज f ऑफ c। ये जो है ये क्या है, f ऑफ c, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यही कह रहा है, ठीक। कि अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम है c पे, तो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा दोनों से ही इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मिनिमा का है, ऐसे ही बना देता हूं मैं, अगर मिनिमा का होता है, जैसे ये लिया, तो आपको ग्राफ से आइडिया लग जाएगा थोड़ा ऐसा ही। एक सेकंड, ऐसा होगा तो मिनिमा निकाल पाएंगे। तो अगर ये पॉइंट x इक्वल टू सी है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट ये वाला है, ठीक। तो अब ये जो सबसे कम होगा अपने नेबरहुड में, ये वैल्यू जो होगी, ये जो पॉइंट होगा c कॉमा एफ ऑफ सी, लिख सकते हो आप इसे। ये जो फंक्शन है वो fx का है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, अब इसका नेबरहुड दिखाता हूँ आपको। c प्लस डेल्टा में यहाँ पे आओगे आप, ये क्या होगा, c प्लस डेल्टा, तो इसकी वैल्यू देखो इससे ऊपर जा रही है y एक्सिस पे, राइट। या अगर आप यहाँ आते हैं, तीसरा एक और कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड c माइनस डेल्टा, तो ये वैल्यू भी f ऑफ c से ऊपर ही रहेगी। ये हमारा f ऑफ c है, ब्लू कलर में ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, f ऑफ c। तो जब मिनिमा का पॉइंट है, ये हुआ हमारा f ऑफ c, तो f ऑफ c विल बी मिनिमम इन द नेबरहुड। अगर c मैक्सिमा का पॉइंट है तो f ऑफ c विल बी मैक्सिमम इन द नेबरहुड।
ये नेबरहुड होता है, सी के नेबरहुड मतलब सी माइनस डेल्टा बहुत छोटा है सी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इन सब डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा आप समझेंगे। अब देखिए, इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, एफ डैश सी क्या हो गया 0, देन x इक्वल टू सी, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर किसी पॉइंट पे ना पॉजिटिव आ रहा है ना ही नेगेटिव आ रहा है, अपन ने ऊपर देखा था ना बहुत सारा, एफ डैश एक्स आइदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अगर सी पॉइंट पे फंक्शन ना तो 0 हो गया, एफ डैश सी क्या हो गया 0, तो इस पॉइंट पे कहते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वो फंक्शन वहाँ रुका हुआ है, अब उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इधर से इधर चला, इधर से इधर, फिर ऐसे, तो ये तो थोड़ा स्ट्रिक्टली लग रहा है, थोड़ा सा और बेंड कर देता हूँ मैं इसको। जैसे कि इधर से ऐसे चले, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे वहाँ डेरिवेटिव क्या होगा 0, स्लोप जो आएगा उसका, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो 0 आएगा, ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, और फंक्शन ऐसे चल के यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ भी जा सकता था, तो इसीलिए कहते हैं टर्निंग पॉइंट, कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि अब यहाँ से वो आगे चल के देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव, क्योंकि यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ डेरिवेटिव 0 हुआ, यहाँ पे इससे इधर भी जा सकता है और इससे ये इधर भी आ सकता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, कि मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट क्या है और सेकंड ऑर्डर टेस्ट क्या है। आपके कोर्स में सेकंड ऑर्डर टेस्ट तक ही है, जेई मेंस एडवांस तक में सेकंड ऑर्डर टेस्ट तक ही है, ठीक है। होता ये और कितना भी आगे ये जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में क्या है सेकंड ऑर्डर तक, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अ फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट सी, मैक्सिमम का है तो थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा है मैक्सिमम एट सी, मतलब ऐसा वाला है, ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू सी पे, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा ऐसा आएगा, सीधे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, है ना। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो गया, और एफ डैश सी माइनस एच, इसको एक्सिस पे बना लेता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। एक समझा रहा हूं अच्छे से, दूसरा वाला सिमिलरली आपको आइडिया लग जाना चाहिए। मैक्सिमम के लिए देखिए, मैंने मैक्सिमम मान लिया ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे कोई फंक्शन जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट हुआ जहाँ ये मैक्सिमम हुआ x इक्वल टू सी है, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा कौन सा आएगा x इक्वल टू सी, तो c माइनस एच इधर हुआ कहीं, है ना, इधर क्या हुआ c माइनस एच, एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, और ऐसे ही आएगा x इक्वल टू सी प्लस एच, इधर आएगा x इक्वल टू सी प्लस एच। तो c माइनस एच पे जो आप स्लोप देखेंगे, स्लोप जो दिखाई दे रहा है आपको ऐसे जा रही है लाइन, देखिए आप, ठीक है। और c प्लस एच पे क्या हो रहा है,
सी प्लस एच पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये छोड़ी लाइन इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए, तो देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है। यहाँ से इसको और पीछे अगर मैं खींचूं ऐसे, तो ये कितना एंगल है? एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव। और ये लाइन अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। इधर अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं, कोशिश करता हूं थोड़ा सा आपको दिखाने का। थोड़ी इसको इधर ले जाएं अपन, तो देखिए ये वाले जो एंगल है वो क्या है? ऑब्ट्यूस है। तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसका dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट यही कहता है कि अगर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी, देन एफ डैश सी विल बी 0 एंड एफ डैश सी माइनस एच, है ना, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा, राइट साइड में नेगेटिव होगा। राइट साइड वाले पे पॉइंट पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलरली, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि सी जो पॉइंट है जहाँ ये मैक्सिमा है, ठीक है, तो वहाँ स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख सकते हो, जैसे ये है ऐसे, तो अगर यहाँ पे मिनिमा है तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा? एक्स एक्सिस से एक्यूट बनाएगा, यहाँ से ऑब्ट्यूस बनाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लोगे तो ये वाला क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस, और ये वाला क्या बनाएगा? एक्यूट। तो ये क्या होगा? सी माइनस एच पे निगेटिव है, ये वाला पॉइंट हुआ सी माइनस एच, ये वाला पॉइंट हुआ सी प्लस एच, और सी प्लस एच पे डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब लोकल मिनिमा होता है तो फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें कम लाइन में लिखूं, इफ एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा, इफ एफ एक्स इज, लोकल की ही बात करते हैं, मैक्सिमा, देन एफ डैश एक्स changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। देख सकते हो आप एक बार इसमें कि यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव था, फिर क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसी को समराइज करते हैं, इफ एफ एक्स इज लोकल मिनिमा, then f dash x changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, कौन से ग्राफ में देखा अपन ने? इस वाले में। तो यहाँ निगेटिव था, जैसे जैसे गए तो क्या हो गया? पॉजिटिव की तरफ हो गया। ठीक, तो यही बात यहाँ नोट कराई गई है। अब बात आती है, यहाँ पे ही एक लाइन और बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ऐड करूंगा तो सेकंड ऑर्डर टेस्ट हो जाएगा। तो ये देखो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, पॉजिटिव से क्या हुआ? निगेटिव, मतलब घटा। पॉजिटिव वैल्यू से क्या होता जा रहा है? निगेटिव होता जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स
शुड बी लेस देन 0। तो याद रखिएगा, अगर एफ एक्स लोकल मैक्सिमा है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। सिमिलरली यहाँ आता हूँ, ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव, डैश का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लोकल मिनिमा पे क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। यही यहाँ पे आपको लिखा गया है, देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अ फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी 0 हुआ और एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0। देखिए आप यहाँ पे हमने अभी लिखा था। अगर ये सी की बात कर रहा है तो यहाँ सी कर देंगे, एफ डबल डैश सी विल बी लेस देन 0। अगर एट सी मिनिमा हुआ तो एफ डबल डैश सी विल बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लिखा है, ये आपकी किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको ठीक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा का आप ग्राफ समझ जाते हैं और लोकल मिनिमा का भी ग्राफ ऐसा है। ठीक है, इस ग्राफ को हमने कई बार देखा है। ठीक, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको पहला क्या बताया कि एफ डैश एक्स 0 होगा, तो पहले एफ एक्स लिख लीजिए। एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। तो एफ डैश एक्स शुड बी 0 फॉर, यहाँ हमेशा लोकली बात करेंगे, हम पूरे फंक्शन की बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक इंटरवल में थ्योरी डेवलप करी गई है। फॉर लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 मस्ट बी 0। तो अगर आप ऐसे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए, तो 8 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं आप, 1 8 2 4, तो 2 4 से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना है, -2। अब ये 2 पॉइंट आ गए, तो x ये क्या हो गए, स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ डेरिवेटिव 0 है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, और इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हुआ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इसमें लोकल मैक्सिमा कौन सा है और लोकल मिनिमा कौन सा है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आया हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, 6x माइनस 6, ये आएगा। चाहो तो 6 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे कि 4 पे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। ठीक है, एट x इक्वल टू 4 एफ डबल डैश एक्स कितना आया, 6 टाइम्स 4 माइनस 1 18 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन 0 आता है तो लोकल मिनिमा होता है। ठीक है,
ऐसे ही एट एक्स इक्वल टू -2 एफ डबल डैश एक्स चेक करता हूँ मैं, कितना आएगा 6, यहाँ -2 रख दीजिए, -2 -1 तो आ गया ये -18 लेस देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आया? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया आपका कि कैसे लोकल मिनिमा, कैसे लोकल मैक्सिमा और स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, और देखिए इसके यूज क्या है। A wire of length 120 सेंटीमीटर is bent in the form of rectangle। तो एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसका पूरा लेंथ कितना है 120 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये हो गया, ठीक है। ये ए बी सी और ये डी रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो गया, एल एक को कह देते हैं, एक को बी, तो ये भी एल हो गया और ये क्या हो गया बी। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है 120। ठीक है, तो ये एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी मतलब 2 टाइम्स एल प्लस बी कितना दिया है आपको 120 सेंटीमीटर। तो एल प्लस बी कितना हो गया 60। समझ में आया, एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद फाइंड द डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या आएगा, एल इंटू बी, आप जानते हैं। अब ये दो वेरिएबल आ गए, तो बी की जगह अपन 60 माइनस एल कर देते हैं, एल इंटू 60 माइनस एल। ठीक है, आप एक्स वाई भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एरिया हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए आपने सीखा है डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। तो डेरिवेटिव को 0 करो, डी ए बाई डी एल मस्ट बी 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। तो कितना आया ये कितना हुआ 60L माइनस एल स्क्वायर लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। ये हो गया 60 माइनस 2L इक्वल टू 0। तो यहाँ से L कितना आ गया 30, L 30 हो गया। तो फ्रॉम 1 B कितना हो गया, वो भी 30 हो गया। सो 30 30 ये हमारे को एक पॉइंट मिला। अब अगर इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ जाता है ना, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डी टू ए अपॉन डी एल स्क्वायर, एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 60 माइनस 2L। ठीक है, 60 माइनस 2L आएगा, नहीं गलत कर रहे हैं ना अपन, ये तो ए था, ये था डी ए बाई डी एल, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है -2। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, विच इम्प्लाइज एल इक्वल टू 30 बी इक्वल टू 30 इज बेस्ट डायमेंशन फॉर मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम अगर एरिया करना है तो लेंथ विड्थ कितनी करनी पड़ेगी आपको 30-30 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 स्क्वायर मीटर। तो रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट बना रहा हूं मैं आपको डायग्राम से, ये हो गई रेक्टेंगुलर शीट कुछ। ठीक है, ठीक, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज एरिया 24।
इसका एरिया कितना है 24। तो एल बी भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई रोक टोक है नहीं। तो अगर ये एक्स हुआ तो ये वाई ले सकता हूँ मैं, पीछे एल भी लिया था, तो आपकी भी मर्जी है, जैसा लेना है ले सकते हैं। एरिया, एरिया क्या है इसका, एज इट्स एरिया 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है। द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम 75 सेंटीमीटर each and at the side 50 सेंटीमीटर each। ठीक है। the margin of the top and the bottom are 75, ऊपर से 75 नीचे से, and the side 50 सेंटीमीटर each। ठीक है। तो एक और छोटा बना लेता हूँ। ऐसा कुछ, ये हो गया 75, 100 से डिवाइड कर देता हूँ, सेंटीमीटर का मीटर हो जाएगा, 0.75 मीटर इधर, 0.75 मीटर इधर, और साइड में कितना है 0.50, ये हो गया 0.50 इधर मीटर, इधर भी कितना हो गया 0.50 मीटर, ये हो गया। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ पेपर, ठीक, इफ द एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम, एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या कर पाएंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हमको रेक्टेंगुलर बॉक्स ही मैक्सिमम करना है। ठीक, तो कितना हो गया ये, तो ये जो अंदर वाला आया वो अलग कलर ग्रीन से बना दे रहा हूँ मैं। तो ये हो गया, टोटल एक्स था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स था, यहाँ से यहाँ तक एक्स था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, एक्स माइनस, दोनों साइड से कम कर दो तो 0.1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 0.5 प्लस 0.5, तो x माइनस 1 ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझ में आया। ऐसे ही ये ऊपर नीचे से ये कितना हो जाएगा, y में से कितना कम हो जाएगा, 1.5, राइट, 1.5 y में से कम हो गया, 0.75 ऊपर 0.75 नीचे। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ पेपर, है ना, तो मैक्सिमाइज करना है। तो प्रिंटिंग एरिया जो है वो क्या है, लेंथ x माइनस 1 इंटू ब्रेड्थ x माइनस 1.5 टू मैक्सिमाइज। ठीक है। तो अगर इसको a कह देता हूँ मैं, a, तो x माइनस 1 इंटू क्या आ गया, y माइनस 1.5। तो अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और इसको जैसे पहले था, और ये एरिया था, तो ये एरिया क्या दिया था, मतलब एक्स वाई दिया था, कितना 24, तो y की जगह कितना लिख सकते हैं, 24/x, x माइनस 1 इंटू, आप क्या लिख सकते हो, 24/x माइनस 1.5। ठीक है। तो ये a कितना हो गया, ये हो गया 24, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1.5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5। ठीक है। ये एरिया आया इसका, ये प्रिंटिंग जो हमें करना था इसका, ठीक है, इसके अंदर का, इसको हमें अब क्या करना है, मैक्सिमाइज। ठीक है, ये थोड़ा इधर उधर कर्सर चल रहा है, तो क्या करेंगे, dA/dx मस्ट बी 0। अब ये काम हो गया, अब यहाँ से अब कुछ नहीं, dA/dx मस्ट बी 0 फॉर
मिनिमा और मैक्सिमा। जब भी मिनिमा मैक्सिमा निकालना होता है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो। तो 24 क्या हो गया, जीरो। ये आएगा -1.5, एक्स का हो गया -1, ये हो गया 24/x²। 1/x का -1/x² होता है इसीलिए, और 1.5 का जीरो इक्वल टू हमें जीरो करना है। अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो गया, 24/x² इक्वल टू 1.5। 24/x² इक्वल टू 1.5। तो x² कितना हो गया, 24/1.5। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू काट कुट लें, 5 3, थोड़ा सा अपन काट पीट कर रहे हैं थोड़ा सा। x की वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी तो y की भी आ जाएगी। 5 बार में उड़ाया मैंने, 3 बार इधर आया, 5 3, और इधर से करेंगे 5 4 8, 3 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 16 बार। तो x कितना आ गया, +4 और -4। तो डायमेंशन निगेटिव नहीं हो सकती तो इसको हटा दो, तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, फ्रॉम 1 y विल बी 6। x इक्वल टू 4, y विल बी 6 फ्रॉम 1। एंड यू कैन चेक इजीली कि इस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव d2a/dx² मस्ट बी जीरो। दैट इज, कर दो इसको डेरिवेटिव, ये dA/dx है तो इसका कितना आएगा, -24/24 इंटू 3/x³। दिस इज लेस देन जीरो एट दिस पॉइंट, है ना, एट x इक्वल टू 4। hence which implies you can say x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 6। या ये क्या होगा, लेंथ, और ये हो गई ब्रेड्थ फॉर मैक्सिमम प्रिंटेड एरिया। ये हो गया आपका, ठीक है।